हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उसको देखेंगे कि ये आइडेंटिटीज किस टाइप की होती हैं। उसके लिए एक पहला क्वेश्चन हमने लिखा है और इसके लिए थोड़ी सी हम बात आपको बताएं, ऑपरेटर्स के बारे में बताएं। देन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ऑपरेटर्स में एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसको ऑपरेटर्स थोड़े हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक ऑपरेटर फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर होता है जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर ई इक्विवेलेंट होता है 1 प्लस डेल्टा के। यहाँ पे ये जो डेल्टा जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है और ई जो है जो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है, किसी फंक्शन पे अगर ऑपरेट होता है तो वो फंक्शन इक्वली, अगर वो फंक्शन स्पेस्ड होते हैं तो एक आगे शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ई एफ एक्स करते हैं और ये कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म का कोई फंक्शन है और यहाँ पे ये x है और ये इक्वली स्पेस्ड हैं एच एच में, ये x है, ये h है, ये x प्लस h है, ये h पे ये x प्लस 2h है। तो अगर हम ई एफ एक्स, ये एफ एक्स है, ई एफ एक्स करते हैं, ई एफ एक्स निकालते हैं x पे, तो इस फंक्शन की वैल्यू एक जस्ट आगे आने वाले पॉइंट पे हो जाती है, मतलब एफ एक्स प्लस एच हो जाती है। मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे हो जाती है। अगर हम इसी तरह से ई स्क्वायर एफ एक्स करेंगे तो ये एफ एक्स प्लस 2h पे फंक्शन की वैल्यू। उसी तरह अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यू नॉट है, मतलब कोई फंक्शन अगर हमारे पास एक्स नॉट पे किसी फंक्शन की वैल्यू यू नॉट है, फिर x1 पे अगर u1 है, x2 पे अगर u2 है, x3 पे u3 है। अगर हम ई यू नॉट करें तो ई यू नॉट का मीनिंग ये है कि जस्ट अगले आने वाले पे जो फंक्शन की वैल्यू दैट इज u1 हो जाएगा। मतलब x1 पे जो u की वैल्यू है दैट इज u1, वो हो जाएगा, एक बार शिफ्ट हुआ। अभी अगर ई स्क्वायर यू नॉट करें, इस तरह से अगर सफिक्सेस में चले तो दो शिफ्ट हो जाएंगे, u1 u2 का मतलब अगर ये सब इक्वली स्पेस्ड है, x2 पे u की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो u2 होगी, तो दैट इज ई स्क्वायर यू नॉट इक्वल्स टू u2। इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरी बात बच्चों ये है, अगर फॉरवर्ड एपेक्स होता है, ये फॉरवर्ड एपेक्स होता है, ये फॉरवर्ड एपेक्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये जस्ट अगले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और माइनस एपेक्स पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब नेक्स्ट अगले x प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एपेक्स होता है। तो ये तो पहला फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये। और ई जो है ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है। नाम इसका फॉरवर्ड शिफ्ट है, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जैसे x पे है, ई एफ एक्स लगाएंगे तो नेक्स्ट अगले वाले आर्गुमेंट पे y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हम लोग ई ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब एक बात बच्चों इंपॉर्टेंट ये सारे रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, तो हम लोगों को क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ई इनवर्स इक्विवेलेंट 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। बैकवर्ड एफ एक्स माइनस एच हो जाता है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये सारे ऑपरेटर्स भी देख सकते हैं, जिससे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरह के हमारे पास होते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। ये दोनों ऑपरेटर अगर हालांकि याद रहते हैं तो इनको प्रॉब्लम्स को करने में बहुत सिंपल हो जाती है प्रॉब्लम। अब जरा यहाँ पे देखिए, इस आइडेंटिटी को प्रूव करनी है, ई टू द पावर एक्स यू नॉट का मतलब u की वैल्यू किसी आर्गुमेंट x नॉट पे ये u नॉट है। फिर डेल्टा यू नॉट का मतलब क्या हुआ, जरा इस बात को आप लोग समझ लें। डेल्टा यू नॉट मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस यू नॉट, मतलब वैसे तो डेल्टा एफ एक्स जो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। अगर ये x है, ये x प्लस एच है,
तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे। अब देखिए जरा यहाँ पे ये अगर x नॉट पे ये u नॉट था तो यहाँ पे fx और ये fx प्लस h, इन दोनों का डिफरेंस था। ये u नॉट था, अगर x1 पे ये u1 है, सब इक्वली स्पेस्ड हैं, तो डेल्टा u नॉट जो होगा, डेल्टा u नॉट जस्ट अगले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब दिस वन x नॉट पे u नॉट जो है, मतलब डेल्टा अगर u नॉट लिखा है मतलब जस्ट अगले वाले पे u1 माइनस u नॉट। डेल्टा u नॉट का मीनिंग ये है। अगर eu नॉट लिखा है तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है, एक आगे बढ़ा देगा तो u नॉट आगे बढ़ के u1 हो जाएगा। ई स्क्वायर यू नॉट लिखा है तो यू नॉट दो बार फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, एक बार जब फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो u1 होगा, दोबारा शिफ्ट करेगा तो u2 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने चल रहे हैं और देखिए बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे और जो भी फॉर्मुलेज हैं वो हम लोग लिखते चलेंगे बीच में। यहाँ पे बच्चों हमने इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड को टेक किया, राइट हैंड साइड को टेक किया और यहाँ पे हमारे पास ये है u नॉट प्लस u1x प्लस u2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u3 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इतना है। अब देखिए जरा इसको कैसे हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे, वो भी देखिए कितना इजीली कर सकते हैं। u नॉट तो ये है प्लस एक्स u1, अगर हम eu नॉट लिखें, eu नॉट लिखें, eu नॉट का मतलब ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है तो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब u नॉट ना होके अगले उस पे ये आपका u1 हो जाएगा। तो हम इस u1 की जगह eu नॉट लिख सकते हैं, eu नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस u2, अब एक्स स्क्वायर ये रहा, u2 सबको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बिल्कुल पकड़ना सीखिए कैसे जाए। उधर से चले इधर देखिए आप सब u नॉट है, इधर से भी प्रॉब्लम हो सकती थी, उधर से चले उधर से थोड़ा इजीली हो जाएगी। u नॉट है, हमने एक दिमाग लगाया कि इधर ये जितनी भी चीजें हैं सबको u नॉट के टर्म में एक्सप्रेस करें, तो u1 को eu नॉट, u2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं e स्क्वायर u नॉट। ई स्क्वायर यू नॉट का मतलब यू नॉट दो बार आगे बढ़ा, दो बार फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, एक बार फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो u1 हुआ, दोबारा शिफ्ट हुआ तो u2 हो गया। मतलब u2 का मतलब x2 पे वैल्यू समझ सकते हैं, x नॉट प्लस 2h पे समझ सकते हैं, सारी वैल्यूज इक्वली स्पेस्ड है। एक चीज तो ये हो गई अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब, u3 की जगह e क्यूब u नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब आप लोग जरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस एक्स ई अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई इज द ऑपरेटर। बच्चों जब भी ऑपरेटर लिखा जाता है, दो ऑपरेटर्स आपस में इक्विवेलेंट होते हैं और फंक्शन जब fx लगा देते हैं तो इक्वल का साइन लगने लगता है। e fx इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fx। इस तरह से फंक्शन हटाते हैं तो इक्विवेलेंट का सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब इंटू ई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 यू नॉट हमारे पास ये रहा। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, इस चीज को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। यहां पे ये पूरा एक्सप्रेशन यही चीजें समझनी है। अगर हम इधर फॉर्मुलेज लिखते चलते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर e टू द पावर x की सीरीज देखी जाए, e टू द पावर x की सीरीज देखी जाए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये होती है। ये सारे की पॉइंटर जो हम यूज कर रहे हैं ये इस तरह का है।
तो क्या इस एक्सप्रेशन को e टू द पावर x e x e यू नॉट लिख सकते हैं, बिकॉज e टू द पावर x 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब मतलब x क्यूब e क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 यू नॉट। यहां पे क्या आया e टू द पावर x। अब देखो e को हम 1 प्लस डेल्टा 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस डेल्टा यू नॉट नीचे है, इधर है। अब यहां पे ये क्या आया, ये एक्सप्रेशन आया e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x डेल्टा e टू द पावर x डेल्टा, ये इतना रहा x डेल्टा, और इधर आपका यू नॉट रहा, ये यू नॉट रहा, e टू द पावर x डेल्टा इंटू यू नॉट। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे e टू द पावर x को ऐसे ही रखा, ऑपरेटर यहाँ पे डेल्टा है, यू नॉट पे वो ऑपरेटर ऑपरेट होगा, वो ऑपरेटर जो है वो यू नॉट के लिए वर्क करेगा। अब यहाँ पे e टू द पावर x की सीरीज खोल ली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे यू नॉट रहा, यहाँ पे यू नॉट रहा। ये सारी सीरीजें अब हम लोगों ने यूज कर ली, और ये e टू द पावर x की सीरीज यूज की, और सिंपली इसको कर पा रहे हैं। e इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर e इनवर्स इक्विवेलेंट टू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो बहुत इजीली हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आया, दैट इज e टू द पावर x, यू नॉट को अंदर ले आए, यू नॉट प्लस x बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यू नॉट x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर यू नॉट x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब यू नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इतना रहा, दैट इज e टू द पावर x यू नॉट प्लस x डेल यू नॉट x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल दिस वन। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट इज हमारे पास था क्या, यू नॉट प्लस u1x प्लस u2 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u3 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू e टू द पावर x यू नॉट प्लस x डेल्टा यू नॉट प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल स्क्वायर यू नॉट x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब यू नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इतना रहा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया e टू द पावर x यू नॉट प्लस x डेल्टा यू नॉट एंड सो ऑन। बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये कि आप देखो हमने राइट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते थे। राइट हैंड साइड लेने के बाद ये हमने टारगेट सेट किया कि लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ यू नॉट आ रहा, ऐसे क्वेश्चन को ट्रैक करिए, नहीं तो हर क्वेश्चन का बिल्कुल ट्रैक अलग अलग है, चीजों को थोड़ा समझिए। सबको हमने यू नॉट में चेंज किया, u1 फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से e यू नॉट एक आगे बढ़ के u1 हो जाएगा, तो इसको e यू नॉट लिख लिया। फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से u2 को e स्क्वायर यू नॉट, e u2 को e स्क्वायर यू नॉट एक बार आगे बढ़ेगा, u1 दोबारा u2, इसी तरह से इसको लिखा। यू नॉट हमने बाहर लिया और ये हमारे पास इतना आया। इसको e टू द पावर x की सीरीज लिख सकते हैं, e टू द पावर x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब इतना यू नॉट e टू द पावर x e इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा, इसकी जगह इतना रखा यू नॉट, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x डेल्टा यू नॉट, e टू द पावर x बाहर, e टू द पावर x की फिर सीरीज लगाई 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यू नॉट अंदर लाए, e टू द पावर x यू नॉट प्लस x डेल्टा यू नॉट x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर यू नॉट x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब यू नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इज इक्वल्स टू, हमें ये प्रूव करना था, हमने प्रूव किया, बहुत इजीली कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग और लेते हैं जरा।
एक बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है इस आइडेंटिटी को u नॉट माइनस यू वन प्लस यू टू माइनस यू थ्री प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू यू नॉट बाई टू माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यू नॉट बाई टू यू नॉट बाई फोर प्लस डेल स्क्वायर यू नॉट बाई एट माइनस दिस वन। हमने देखे अगर क्वेश्चन को तो इधर देखिए, अगर इन सबको यू नॉट में स्प्लिट कर दें तो इधर सब यू नॉट में आ रहा है। इधर से भी हो सकता है, लेकिन इधर सबको स्प्लिट करें, इधर देखें सब डिफर है, इधर सब यू नॉट में है, तो इन सबको यू नॉट में ले जाए। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यू नॉट माइनस यू वन प्लस यू टू माइनस यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है। यहाँ पे यू नॉट माइनस यू वन को बच्चों ई यू नॉट लिख सकते हैं। ई यू नॉट का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से यू नॉट यू वन की तरफ बढ़ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, यू नॉट यू वन यू टू ये सब क्वांटिटीज हैं, तो ई यू नॉट यू वन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो यू टू है इसको ई स्क्वायर यू नॉट लिख सकते हैं। ई स्क्वायर यू नॉट का मतलब यू नॉट दो बार आगे शिफ्ट हुआ, एक बार शिफ्ट हुआ तो यू वन हुआ, दोबारा शिफ्ट हुआ तो यू टू हुआ, माइनस इसको ई क्यूब यू नॉट। ई क्यूब यू नॉट का मतलब यू नॉट तीन बार शिफ्ट हुआ एंड सो ऑन। यहां पर हमने वन माइनस इसको ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब प्लस डॉट 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 यू नॉट हो गया, ये इतना हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज t2 अपॉन t1 और t3 अपॉन t2 सेम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का सम a अपॉन वन माइनस आर होता है, यहाँ a वन है और r माइनस ई है, तो वन अपॉन वन प्लस ई हो गया, और यहाँ पे u नॉट के ऊपर ऑपरेट करना है। a अपॉन वन माइनस आर, r माइनस ई तो वन प्लस ई। अब यहाँ पे इसको वन अपॉन वन प्लस ई की जगह वन प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, यू नॉट। ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा होता है, पीछे भी बता चुके हैं, ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, ये यूज कर लिया, यहाँ पे लिख भी देता हूं, ई इज इक्वल टू वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू प्लस डेल्टा यू नॉट, ये हमारे पास इतना है। यहां पर हमने टू कॉमन ले लिया, तो वन अपॉन टू वन प्लस डेल्टा बाई टू यू नॉट के ऊपर ऑपरेट करना है। यहां पे आया वन बाई टू, ये ऊपर गया, वन प्लस डेल्टा बाई टू होल रेस्ट टू द पावर माइनस वन यू नॉट के ऊपर ऑपरेट करना है। अब हमने बच्चों बाइनोमियल थ्योरम लगाई। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती थी, वन प्लस एक्स टू द पावर n is equals to 1 plus nx plus n minus 1 x square upon 2 factorial plus n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial plus dot dot dot, ये। अब यहाँ पे जब बाइनोमियल लगाया तो x डेल्टा बाई टू और n माइनस वन, दैट इज वन बाई टू वन प्लस एन एक्स माइनस वन इंटू डेल्टा बाई टू एन इंटू एक्स एन माइनस वन एन माइनस वन माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई फोर इंटू टू फैक्टोरियल, इतना हो गया। डेल्टा स्क्वायर टू फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर देख लो बच्चों, वन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स डेल्टा बाई टू एन माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बाई फोर इंटू टू फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस वन माइनस टू एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब अपॉन एट इंटू थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये यू नॉट के ऊपर ऑपरेटेड है। यू नॉट बाहर चल रहा था, इस तरह से चला। वन बाई टू यू नॉट को अंदर लाए, यू नॉट माइनस डेल्टा यू नॉट बाई टू। अच्छा बच्चे एक काम कर रहा है, इस टू को अंदर पे ले जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस टू को अंदर पे, ये चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा यू नॉट बाई
2। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, फैक्टोरियल 2 1/4 है। डेल्टा स्क्वायर यू नॉट बाई 4 है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6 हो गया, फैक्टोरियल 3 में 6 से 6 कैंसिल, डेल्टा क्यूब यू नॉट अंदर अपॉन 8 प्लस डॉट 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 इतना आया। अब 2 को अंदर ले गए, 2 को अंदर ले गए तो ये आया, दैट इज यू नॉट बाई 2 माइनस डेल यू नॉट बाई 4 डेल स्क्वायर यू नॉट बाई 8 माइनस डेल क्यूब यू नॉट बाई 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें प्रूव क्या करना था, यू नॉट बाई 2 माइनस डेल यू नॉट बाई 4 डेल स्क्वायर यू नॉट बाई 8 डेल क्यूब यू नॉट बाई 16 एंड सो ऑन। यही प्रूव करना था। इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हमें प्रूव करना है डेल एन, डेल जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, डेल एन यू एक्स माइनस एन इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस एन सी वन यू एक्स माइनस वन प्लस एन सी टू यू एक्स माइनस टू माइनस एन सी थ्री यू एक्स माइनस थ्री। इधर से बच्चों लेके चलते हैं क्योंकि इधर प्रॉब्लम का एक ही पार्ट, एक ही है, एक ही टर्म है, तो इधर ज़्यादा टर्म है तो इसको लेके चलते हैं। हालांकि इधर से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं, दोनों साइड से हो जाएगी। हमने इसका राइट हैंड साइड टेक किया। राइट हैंड साइड जो हमारे पास है ये है यू एक्स माइनस एन सी वन यू एक्स माइनस वन एन सी टू यू एक्स माइनस टू माइनस एन सी थ्री यू एक्स माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जरा आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेपरेशन की प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत, हर प्रॉब्लम का टेक्निक एक अलग टाइप का है, तो इसलिए थोड़ा इसको फोकस भी करिए। यू एक्स माइनस एन सी वन, इसको ई इनवर्स यू एक्स लिख सकते हैं। बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से ई इनवर्स यू एक्स का मतलब यू एक्स से एक पहले यू एक्स माइनस वन पे यू पी वैल्यू प्लस एन सी टू, इसको ई माइनस टू यू एक्स लिख सकते हैं। एक इससे पहले जाएंगे यू एक्स माइनस वन और एक और पहले यू एक्स माइनस टू, और ई टू होता ऊपर प्लस टू होता तो यू एक्स प्लस वन, अगला यू एक्स प्लस टू, इस तरह से जाते हैं। माइनस एन सी थ्री ई माइनस थ्री यू एक्स प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए ये जो ऑपरेटर्स यू एक्स के ऊपर ऑपरेट हैं इनको जरा बाहर कर लें। वन माइनस एन सी वन ई इनवर्स एन सी टू ई माइनस टू माइनस एन सी थ्री ई माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इधर यू एक्स हो गया। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग वन माइनस ई इनवर्स टू द पावर एन लिख सकते हैं। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही सब टेक्निकल चीजें हैं जो दिक्कत करती हैं यूएक्स। अब ये इसको ऐसे लिख क्यों सकते हैं ये भी सुने। यहाँ पे अगर आप लोग इसको ध्यान दें तो वन प्लस एक्स टू द पावर एन की अगर बायनोमियल लगाएं, इसको अगर यूज करें तो दैट कैन बी रिटन एज वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वन प्लस एक्स की पावर एन की बायनोमियल है। अगर उससे इसको एक्सपैंड करें तो देख लेंगे यही पूरा आएगा, थोड़ा देख भी लेते हैं। वन प्लस वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन एन, वन प्लस एन एक्स, एन तो एन है, एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वन है, तो वन माइनस एन ई टू द पावर माइनस वन, क्योंकि ये तो हमारा एक्स इतना है तो माइनस इतना एन एन ही है, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस इतने का जब स्क्वायर करेंगे ई टू द पावर माइनस टू प्लस डॉट 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 इतना आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और ई टू द पावर माइनस टू हो गया।
आप लोग ये भी जानते हो कि 1 NC1 की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज NC1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 इतना होता है। NC2 की वैल्यू आपकी nn माइनस 1/2 होती है, e माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो बच्चों, इसको 1 माइनस NC1 e माइनस 1 प्लस NC2 e माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको इतना लिख सकते हैं। that can also be written as 1 minus 1 upon e power n ux, ऐसे लिख सकते हैं। that is e minus 1 upon e to the power n ux, ऐसे लिख सकते हैं। e minus 1 हम लोग डेल्टा जानते हैं, that can be written as is equals to डेल्टा e minus 1 is equals to forward difference operator डेल्टा upon e to the power n ux लिख सकते हैं। that can be written as डेल्टा n e to the power minus n, इधर गया e to the power minus n, e to the power minus 1 ऊपर हो गया। इसको थोड़ा सा और ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो। that is डेल्टा e to the power minus 1 n ux के ऊपर ऑपरेट करना। दिस इज डेल्टा n e माइनस n ux, हमारे पास ये रहा डेल्टा n e माइनस n ux। e माइनस n ux बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, दिस इज ux माइनस n, x से माइनस n टाइम और बैक गया, दैट इज डेल्टा n ux माइनस n, इधर हो गया, और प्लस n होता तो ux प्लस n हो जाता। हमें प्रूव यही करना था, डेल्टा n ux माइनस n, ये हमारा प्रूव है। तो आप देखिए कितना इजीली हमने इसको इधर से लेके चले और इसको इजीली प्रूव कर पाए हैं कि डेल्टा n ux माइनस n के बराबर आ रहा है। इस तरह की आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और आइडेंटिटी लेते हैं, एक और क्वेश्चन में प्रूव करना है del n yx is equals to yx plus n minus nc1, yx plus n minus 1 plus nc2, yx plus n minus 2 plus dot 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 minus 1 की पावर n yx। अब इसमें इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंड करने के बाद भी इजीली हो सकता है। चलिए जरा इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जरा इसको इधर इस साइड से दिखाते हैं। del n yx इधर से लेके चलते हैं। हमने एक आपको रिजल्ट बताया कि जो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर होता है 1 प्लस बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो इसको डेल्टा को e माइनस 1 लिख सकते हैं, e माइनस 1 टू द पावर n yx लिख सकते हैं। हमने x प्लस a की पावर n की बाइनोमियल अलग लगानी चाहिए, x प्लस a की पावर n, तो ये होती है NC0 x की पावर n माइनस 0 इंटू a की पावर 0 NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n a टू द पावर 1। अगर बाइनोमियल आपको याद है तो सारी आइडेंटिटीज बहुत इजीली हो पाएंगी। NC2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn x टू द पावर n माइनस n इंटू a टू द पावर n, इतना होता है। ये बाइनोमियल इस तरह की थी। तो अब यहाँ पे ये बाइनोमियल हमने अप्लाई किया, तो NC0 x ये है, a ये है, x की पावर n माइनस 0 इंटू a टू द पावर 0, मतलब माइनस 1 टू द पावर 0, ये इतना रहा, प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर 1 NC2 x to the power n minus 2 into a to the power 2 minus 1 to the power 2 plus dot 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 plus NCn x to the power n minus n e to the power n minus n a to the power n minus 1 to the power n, a minus 1 है minus 1 to the power n, तो इसमें सब x और a की वैल्यूज पुट कर लें और यहाँ पे हमारे पास yx रहा। दैट इज NC0, देखिए बच्चों NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो ठीक है, दैट इज 1
e to the power n माइनस 1 to the power 0 प्लस 1, NC1 को इसी तरह रहने दें, माइनस NC1 e to the power n माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, NC2 e to the power n माइनस 2, डॉट 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 NCn की भी वैल्यू 1 होती है, NCn और NC0 1 होता है बिकॉज NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, e to the power n minus n, e to the power 0 मतलब 1, that is minus 1 to the power n और 1x। अब yx को अंदर ले तो ये इधर चल क्या रहा था, डेल n yx चल रहा था, yx को अंदर ले तो that is en yx minus nc1 en minus 1 yx plus nc2 en minus 2 yx प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर n yx, इतना आ गया। अब en yx है, yx है, n en प्लस का n है तो x से yx प्लस n हो जाएगा, n टाइम शिफ्ट हो जाएगा तो yx प्लस n, e1 होता तो yx प्लस 1, तो दिस इज yx प्लस n ये रहा, माइनस nc1 ये ऐड होके yx प्लस n माइनस 1 हो गया, NC2 ये रहा और ये ऐड होके yx प्लस n माइनस 2 हो गया, डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर n इंटू yx, हमें यही प्रूव करना था, डेल n yx इक्वल्स टू दिस। देखिए कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन को कर पाए हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ फॉर्मूलेज हम लोग वो ध्यान रहे, बाइनोमियल थ्योरम ध्यान रहे तो बहुत इजीली प्रूव हो सकता है। एक क्वेश्चन बच्चों और देखें, एक और आइडेंटिटी है बच्चों जो हमें प्रूव करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ux प्लस एन इज इक्वल्स टू un प्लस xc1 डेल्टा un माइनस 1 प्लस x प्लस 1c2 डेल स्क्वायर un माइनस 2 प्लस x प्लस 2c3 डेल क्यूब un माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमने इसका जरा राइट हैंड साइड टेक किया, राइट हैंड साइड हमारे पास है दैट इज un प्लस xc1 डेल्टा un माइनस 1 x प्लस 1c2 डेल्टा स्क्वायर un माइनस 2 प्लस x प्लस 2c3 डेल क्यूब un माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इतना है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज un प्लस xc1 डेल डेल E इनवर्स un का मतलब un माइनस 1 एक पीछे प्लस x प्लस 1c2 डेल स्क्वायर E माइनस 2 un से un माइनस 1 एक बैक un माइनस 2 प्लस x प्लस 2c3 डेल क्यूब E माइनस 3 un प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इतना आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस xc1 डेल ई इनवर्स प्लस x प्लस 1 c2 डेल स्क्वायर ई माइनस 2 प्लस x प्लस 2 c3 डेल क्यूब ई माइनस 3 प्लस डॉट 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 un, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बस यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है, इसको बस बाइनोमियल किसी तरह से बना ले, बस सवाल सिंपल हो गया। आप इसको देखो तो इसको 1 सब प्लस है, 1 प्लस डेल्टा ई इनवर्स 1 प्लस डेल्टा ई इनवर्स की पावर माइनस एक्स की प्लस एक्स की हम बाइनोमियल बना सकते हैं। थोड़ा सा और चेक कर लें, 1 माइनस डेल्टा ई इनवर्स की पावर माइनस एक्स की, चेक भी कर लेंगे अभी, और यहाँ पे un, ये un जरा चेक करते हैं। बाइनोमियल यही थी, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू, ये होती है
1 प्लस एम एक्स प्लस एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1 माइनस डेल्टा ई इनवर्स की पावर माइनस एक्स कर रहे हैं। तो अब जरा इस पर रख के देखते हैं, एन माइनस एक्स है और x माइनस डेल इनवर्स है, तो 1 माइनस एक्स की जगह माइनस डेल ई इनवर्स प्लस एन की जगह माइनस एक्स है, माइनस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा डेल स्क्वायर ई माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2, इतना हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये रहा 1 प्लस एक्स डेल्टा ई इनवर्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर ई माइनस 2, ताकि आपको ये पता चले कि टर्म कैसे आया, वही तो सीखना है, उसके बाद तो सिंपल होती है प्रॉब्लम। अब देखो 1 प्लस इसको xc1 लिख सकते हैं, xc1 फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स माइनस वन एक्स होता है डेल ई इनवर्स। इस एक्सप्रेशन को हम लोग x प्लस वन सी टू लिख सकते हैं, x प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर ई माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। जरा हम आपको x प्लस वन सी टू को सॉल्व करके दिखाते हैं कि यही आ रहा कि नहीं। x प्लस वन सी टू को अगर आप देखो तो फैक्टोरियल x प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स प्लस वन माइनस टू फैक्टोरियल x प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू दैट इज x माइनस वन। x प्लस वन बाहर लिया, एक कम x बचा, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट हुआ अपॉन टू दैट इज x प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन सी टू आया। कहने का मतलब इसकी जगह x प्लस वन सी टू हम लोग यूज कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये, तो अब इस पूरे की जगह अगर हमने इतना लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही सीखना जरूरी कि किस हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। अब देखिए इसको 1 माइनस डेल्टा अपॉन ई इनवर्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स इंटू यूएन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ई एलसीएम लिया, यहाँ पे आया ई माइनस डेल्टा होल टू द पावर माइनस एक्स यूएन, हम लोग ये लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा होता है, तो E इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा के रिजल्ट होता है, तो E माइनस डेल्टा ये आपका 1 हो गया, दैट इज 1 अपॉन E की पावर माइनस एक्स यूएन। यहाँ पे क्या यूज कर लिया, यूजिंग E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, देन डेल्टा E माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 की पावर माइनस एक्स, यही रहा, ऊपर जाके ये ई टू द पावर प्लस एक्स यूएन हो गया। ई एक्स यूएन का मतलब ये है कि ये एक्स टाइम अगर बढ़ाएंगे तो एक यूएन प्लस वन यूएन प्लस टू यू एक्स प्लस एन हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया कि दिस इज यू एक्स प्लस एन, और हमें प्रूफ भी यही करना था, तो कहने का मतलब हमारा यू एन प्लस यू एक्स प्लस एन आ गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन बच्चों और है, u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस वन u1 एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल u1 एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब डेल स्क्वायर u1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे हमें प्रूव करना है। इसका हमने राइट हैंड साइड लिया, और राइट हैंड साइड हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x अपॉन वन माइनस एक्स इंटू u1 एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल u1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डेल स्क्वायर u1 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं x अपॉन वन माइनस एक्स इंटू u1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, e इज इक्वल टू वन प्लस डेल होता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं डेल u1 को e इज इक्वल टू
वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ई माइनस वन में चेंज कर सकते हैं, दैट इज ई माइनस वन इंटू यू वन एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट इज ई माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू यू वन। एक टर्म और बढ़ा सकते हैं चाहे तो थोड़ा हमें सीरीज पता चलेगी कि क्या है, दैट इज एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू यू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आया ई यू वन या इसको ऐसे ही रहने दें, ई माइनस वन यू वन एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू यू वन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमने क्या किया, x अपॉन वन माइनस एक्स इंटू यू वन ये लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये रहा, ये अंदर आया, ई यू वन एक आगे बढ़ा, यू टू हो गया यू टू माइनस यू वन, एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब, ये दो बार आगे बढ़ा, तो दैट इज यू वन यू टू यू थ्री प्लस यू वन माइनस टू ई यू वन का मतलब यू टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो टर्म लाने हैं वो किस तरह के लाने हैं। सबसे पहले हमने सारे u1 वाले एक पास किए, तो u1 वाले अगर एक पास कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x अपॉन वन माइनस एक्स इंटू यू वन माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यू वन वाले के पास एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू यू वन, ये इतना रहा माइनस डॉट 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 इतना रहा प्लस। अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर वाले सारे एक पास कर लें, हमें डेल्टा यू वन के फॉर्म में लाना है, सारा रिजल्ट इधर यू वन यू टू यू थ्री इस फॉर्म में लाना है। तो हमने राइट हैंड साइड लिया है, इस साइड का हमें प्लस। अब हम क्या करें, ये यू वन वाले एक पास हो गए, यू टू वालों को एक पास सेपरेट करें, तो यू टू वाला जो हमारे पास है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इतना है, यू टू वाला माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस यू टू ये है और यू टू यहाँ भी है और प्लस डॉट 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 आगे इसी तरह से प्लस डॉट 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 यू थ्री वाला भी आता जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यू वन वाले एक पास किए, ये यू वन वाला, ये यू वन वाला, ये यू वन वाला, यू टू वाले एक पास किए, ये यू टू वाला, ये यू टू वाला और आगे भी ऐसे टर्म आते जाएंगे। यहाँ पे हमने x अपॉन वन माइनस एक्स यू वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर डॉट 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 ये इतना रहा प्लस यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन लिया, होल स्क्वायर कॉमन लिया, होल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे बचा यू टू भी कॉमन ले लिया, तो वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस डॉट 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 ये हमारे पास इतना बचा। आगे और भी एंड सो ऑन बचा। काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अब यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया कुछ इस प्रकार का आया, दैट इज x अपॉन वन माइनस एक्स इंटू यू वन, इसको वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन की अगर हम बाइनोमियल थ्योरम लिखें, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, तो यही आएगा प्लस इसको एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का
होल स्क्वायर u2, इसको यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे हमने इतना कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 भी आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक, 2 भी आएगा, 2 छूट गया था। तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 की बाइनोमियल है 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन, आगे और टर्म आएंगे। इसीलिए हम शुरू में कह रहे थे कि अगर और सीरीज को आगे डॉट 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 में और आगे बढ़ाते हैं तो सारे टर्म मिलने लगते हैं, लेकिन ठीक है, इतना भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। u1 यहाँ पे 1 माइनस एक्स एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू u2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स एलसीएम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना था। अब यहाँ से आया कितना हमारे पास, यहाँ से जो टर्म आया एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया u1 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये ऊपर गया तो 1 माइनस एक्स की पावर प्लस 1 हो गया, प्लस u2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऊपर गया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे u3 वाले भी टर्म और बढ़ाते तो u3 वाले मिल जाता है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ओवरऑल आया कितना u1 एक्स प्लस u2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग सेपरेशन की इस तरह की प्रॉब्लम सब कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम सेपरेशन का आप लेके बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।